सच्चे संतों का उद्देश्य इस दुनिया को सुधारने और इसको सुख की नगरी बनाने का नहीं। देखो कीमती बात है। संत कहते हैं कि भाई संत जब आते हैं तो आप ये ना समझो कि वो सारी दुनिया को सुधारने के लिए आए हैं। उनसे कोई बिरला खास खास जीव ही लाभ ले पाते हैं, बाकी मोहरें लग जाती हैं। पता नहीं कितने जन्मों में लोग समझ पाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि संतों का मिशन क्या होता है। हाँ जी, इस दुनिया के झंझट हाँ, ना कभी खत्म हुए हैं, कभी खत्म नहीं हुए। ना झंझट कभी पहले खत्म हुए, ना आज खत्म होंगे, ना आगे खत्म होंगे। ये दुनिया ही ऐसी है। इसलिए संत कहते हैं इनमें से खास खास जीव जो होते हैं वो फादर बाबा मेरे साहब जी बार बार समझाया करते थे कि भाई संत फकीर आते हैं खास खास जीवों के लिए आते हैं। आप ये सोचे कि सबके लिए आ जाए या सबको सुख मिल जाए, या जितने नाम दे दिए उनको सबको सुख मिल जाएगा। नहीं, जो अमल करता है उनको सुख मिलते हैं। अमल के ऊपर है, नहीं तो कोरे कापी लेकर आते हैं, कोरी ही लेकर चले जाते हैं यहाँ से। हाँ जी, और न हमेशा के लिए कोई इन्हें खत्म कर सकता है। कोई नहीं खत्म कर सकता। ये दुनिया दुखों का घर है। ये दुनिया दुखों का घर है। सारे ही लोग दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई निर्धन दुखी है, कोई धनवान दुखी है। हम वही चीज़ मांगते हैं जो और हमें बंधन खड़े करते हैं। हम संतों के पास जाते हैं कि अभी हमें औलाद चाहिए, कि दुख दूर हो जाए, कि पैसा चाहिए, कि ये चाहिए। ये बाहर की चीज़ें मांगते हैं। अगर मालिक से मालिक का प्यार मांगेंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा, कोई कमी नहीं आएगी। हाँ जी, यह ना तो धनवान सुखी है और ना निर्धन, ना तो विद्वान सुखी है और ना ही अनपढ़, ना ज्ञानी ना ज्ञानी, कोई भी सुखी नहीं है। कोई भी सुख नहीं है संसार में। देखो सुखी होते, सुखी क्यों नहीं है कि किसी को चिंता ये नहीं है कि हम परमार्थ का धन इकट्ठा करें। सबको चिंता सताती है अपने घर गृहस्थी की कामों की। अब उसके ऊपर एक इतना वजन है कि कुछ संत कहते हैं कि भाई तू ये काम कर, तो आंखें निकालता है कि तुम्हें दिख रहा है, बच्चे पालूं कि ये करूं कि मैं वो करूं। इनकी जिम्मेवारी सिर पर बहुत बड़ी है, लेकिन परमार्थ की जिम्मेवारी नहीं। जिसके ऊपर परमार्थ की जिम्मेवारी है, जो परमार्थ के कार्यों को जरूरी समझता है, जिम्मेदारी समझता है, वो कुछ जागे हुआ है, वो कुछ समझ सकता है। बाकी किसी की औकात नहीं है कि संत मत में इस चल सके। नाम लेने से सत्संग नहीं बन सकता। नाम लेने से कोई अपने सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। आप ये सोचे कि नाम ले लिया तो सत्संग ही होगा, नहीं। ये भंगार कैसे खत्म करोगे? जो अशांति आग लगी पड़ी है, ये कैसे खत्म करोगे? इस मन को समझाओ एकांत में बैठ के कि ये जब तक दीन नहीं बनेगा तो वो मालिक दयालु नहीं बनेगा। दयालु तभी बनेगा जब इंसान दीन बनेगा। ये आत्मा कमजोर है और दुश्मन इसके ऊपर हावी है, इसलिए आत्मा को सच्चा सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तभी मिलेगा जब आत्मा को मतलब ये मन छोड़ेगा। हाँ जी, धनवंते दुखिया से भी निर्धन हाँ। दुख का रूप, हाँ, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। संतों की बातों को जो कितने बड़े परम संत आए, सब ने नहीं समझा। आपके एक कहें कि भी बहुत अच्छे संत थे, बाबा मस्ताना जी बहुत थे, शावन सिंह जी बहुत बड़े संत थे, या वकील साहब या मेर साहब जी, लेकिन वो उन्हीं को बड़े थे जिन्होंने अमल किया। बाकी सारी दुनिया को बड़े नहीं। सारी दुनिया तो अमल ही नहीं करती है, वचन मानती नहीं है, सुनती नहीं है, तो सबके लिए बड़े कैसे हो सकते हैं? बड़े उन्हीं को हैं जिन्होंने अमल करके उनसे कुछ पाया है, कोई सच्चा सुख पाया है, उनके लिए वो बड़े हैं। बाकी सबको आम है, जैसा हम हैं। कोई सोचते हो आप हमारे बारे में? कोई जानते हो? कुछ नहीं जानते। न जानते हो, न मानते हो, न कदर करते हो। मुंह फुर बुराई है, कैसे सुख मिलेगा सच्चा? हाँ जी, नासुक विद्या के पढ़े नासुक वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागे सुन समाद। लेकिन टाइम बर्बाद होता जा रहा। जो समय नफरत में निकल गया वो गड्ढे में गया। जिन सांसों से मालिक की चर्चा कर ली, जिन सांसों से सेवा कर ली, जिन सांसों से हम बैठ के साथ संगत में चर्चा कर ली सतगुरु की, वो लेखे में है। बाकी सब ऐसे ही चला जाएगा जीवन। मानना तो भी देखो, जो मानेगा, जिसके अंदर चित लगाकर सुनता है उसके रोंगटे खड़े होते हैं वचनों से। बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता है।
एक बच्चा भी सुबह को पूछ लो किसी से कि याद हो किसी को। हाँ जी। एक अन्य फकीर ने लिखा है, नासुक बिच ग्रस्त दे, नासुक छड़ गया, नासुक पादी पंडिती, नासुक भू भया। कि कितने ही बाहर के ये लोग हैं, इनको ग्रंथों को, पोथियों को, या फिर जो पंडितों को, इनके ये सुख नहीं है, ये बाहर के एक उलझन है। हाँ जी। सुख है बिच विचार दे, संता शरण पाया। हाँ, जो संतों की शरण में रहकर विचार करता है उसको सच्चा सुख है। हम अपनी समझते हैं, अपनी मन से काम करते हैं, सारे मन से ही सोचते हैं कि हम बहुत समझदार है, चतुर है। जिस दिन हिसाब होगा उस दिन एक एक बात समझ में आ जाएगी। ये सब चलो आप कि हिसाब किताब तो होना सबका ही है। हाँ जी। कामिल फकीरों ने निजी अनुभव के आधार पर बतलाया है, हाँ। कि त्रिलोकी की सीमा तक कोई भी जीव सुखी नहीं। बताओ, अभी हम तो ये कहते हैं कि हमारे वचनों पर या बातों पर अमल मत करो, लेकिन जो संतों के वचन हैं, ग्रंथों में लिखे हुए, इन पर तो कम से कम गौर दो। इन पर गौर दोगे, एक एक बात के लिए रोज अगर चुनते जाओगे तो एक एक अच्छाई अंदर आएगी और अंदर से बुराई निकलती चलेगी, तो एक दिन सही हो जाएंगे। अब तो मैं ऐठ में ही बैठे भाई हैं कि हमसे ज़्यादा समझदार कौन है, हम तो सब जानते हैं। और कोई कहता है कि हम तो कुछ न जानते हैं, या मतलब कि हम तो बहुत दीन है, तो दीनता तो तुरंत पता पड़ जाती है। न टच करो किसी को, बस निकल कर आग बबूला बाहर खड़ा हो जाता है। कहाँ है दीनता? बोलो। जिन्होंने कदर की उन्होंने सिर नहीं उठाए, और जिन्होंने सिर उठाए हैं उन्होंने कदर भी नहीं की, सिर उठ कट गए। अहंकार किसी का नहीं रहा। हाँ जी। पपिया जाए पुकारियो पंछिन आगे रोए, ओहो। तीन लोग फिर आए हूँ बिन दुख लखा न कोई। बिना दुख के कोई नहीं। हाँ जी। महात्मा जगजीवन कबीर साहब अपने अनुभव के आधार पर फरमाते हैं, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सभी दुखी हैं, सारे ही लोग दुखी हैं, सारी जीव आत्माएं दुखी हैं, चाहे किसी भी जूनी में है, सब दुखी हैं। आज हमें मनुष्य जीवन मिला है तो इस सुख को प्राप्त करने के लिए मिला है कि हम इसमें बैठकर अपने घर गृहस्थी के कामकाज भी कर सकते हैं, मालिक को याद भी कर सकते हैं। इसलिए सच्चा सुख मिल सकता है इस काया के अंदर बैठकर। बाकी सारी जितनी दुनिया है उनमें भोग सकते हैं, उनमें छुटकारे का बंदोबस्त नहीं हो सकते, सजाएं काटते हैं। इसलिए मौका है भाई, टाइम बर्बाद मत करो। हमारी मत मानो, वचन संतों के जो ग्रंथों में लिखे हैं या जिनसे आप लोगों ने नाम लिया है, उनके सत्संग सुनो, उनके वचनों पर अमल करो, तब सुधार करो, तब सुख मिलेगा। हाँ जी। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। सारा विवेक करके देख लिया है कि जहाँ से सूर्य निकलता है और जहाँ छिपता है वहां तक सारा अनुभव कर लिया है कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। हाँ। घाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गृह बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माता त्यागी हो। सुखदेव ने गर्भ से निकलते ही तुरंत संसार छोड़ दिया। बोलो, क्योंकि ये यानी झंझट है इस दुनिया के अंदर। बस सुबह सतगुरु हो जपोले सतगुरु का नाम, जपोले बंदे वही तो आवेगा तेरे काम रे। जपोले सतगुरु का नाम, जपोले बंदे वही तो आवेगा तेरे काम रे। ये ना जपेंगे नाम सतगुरु का, ये ना जपेंगे नाम सतगुरु का, दरगाह में होगा बदनाम रे, दरगाह में होगा बदनाम रे। कि जप ले अपने सतगुरु का नाम, कि अपने अंदर अपना सतगुरु बैठा है। सबका अपना अपना सतगुरु है, सबका अपना अपना राम है। राम साझे का नहीं, सबका अपना राम। अब ये समझो कि 10 लाख लोगों ने नाम लिया, क्या 10 लाख लोगों के अंदर सतगुरु काम करता है? क्या उनके अंदर वो राम काम करता है? जिन्होंने उसकी संग यारी की, दोस्ती की, जिनको प्रकट किया, उनके वो काम करता है, उनका अपना सतगुरु काम करता है। किसी का बेचारा सोया पड़ा है, किसी ने सुला दिया है। बोलो, नाम एक ही है, नाम सबको एक मिलता है।
सबको एक नाम मिलता है और एक ही संत मिलते हैं, लेकिन उस नाम का असर सबके अंदर अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि अपने अपने संस्कार होते हैं, अपनी अपनी भक्तियाँ होती हैं, पुराने लेख होते हैं। इसके आधार पर ही जीव के अंदर लगन, तड़प, प्रेम, विश्वास, आस्था ये अलग अलग होती हैं। आप ये सोचें नाम सबने लिया है तो एक जैसे सब हो जाए, नहीं हो सकते। इसलिए सतगुरु भी सबका अपना अपना अलग है कि जप ले अपने अपने, जो तू अपने सतगुरु को रिझाएगा तेरा वो काम करेगा, पड़ोसी का नहीं करेगा। वो तू अपने सतगुरु रिझा, तूने अपने सतगुरु को अंदर रिझा लिया, प्रकट कर लिया, वो तेरे काम करेगा। अब बाबा मस्ताना जी ने अपने सतगुरु को प्रकट कर लिया तो उनके परिवार का तो काम नहीं किया। बाबा महेश साहब जी ने अपने सतगुरु को प्रकट किया तो और परिवार के लोगों ने तो काम किया। उनका अपना सतगुरु है, उनका अपना सतगुरु है, सबका अपना अपना। अब तुम कैसे मनाओगे उसको और कैसे उसको मतलब प्रकट करोगे, ये तुम जानो। जितना टाइम देखो ज़्यादा देखो, आत्मा का कोई कसूर नहीं, ना आत्मा गुस्सा होती है, ना आत्मा राजी होती है। राजी और गुस्सा ये मन है, दुश्मन बैठा है जो आत्मा के ऊपर बैठा हुआ है। यही हमसे राजी होता है, यही नाराज होता है, यही हमें दूर कर देता है आश्रम से, यही हमें नज़दीक ले जाता है। अब उसका प्रभाव उतर जाता है। कहते हैं ना कि सिर पे जाके मतलब एक बला बैठी हुई है, जब तक बला होगी तो आंखें टेढ़ी बेढ़ी करता है, वो बला उतर जाएगी ठीक बात करने लगता है। ऐसे ही ये बलाएं हैं, भूत हैं, अंदर ऊपर बैठे हैं। इन्होंने हमें परमार्थ से दूर करने का एक जिम्मा ले लिया है, ठेका ले लिया है कि हम इनको परमार्थ करने नहीं देंगे। ये सोच जंजाल में पड़ी हुई आत्मा है, आत्मा का कोई कसूर नहीं। कसूर है तो ये मन है जो दुश्मन किसी को नजदीक नहीं जाने देता। बोलो, मन सोचता है। एक दिन की बात देखो, लिपाई हो रही थी आश्रम में, तो मिट्टी नहीं आ पा रही थी, तो ये बीवियां 3-4 लेडीजें मतलब बैठ के बातें करनी हो, ऐसे बैठी आराम से। काफ़ी देर हो गई, हमने थोड़ी सी तेज़ी से कह दिया बल्कि भाई इतनी देर में तो तुम खुद भी ले आओगे। बहुत सी बीवियां तो झांकी भी नहीं है वहाँ, और उलट पुलट बोल के अपने गुनाह और कमा लिए। क्या गलत कहा? सहन नहीं होता है ये। अंदर से अगर ये चीज़ आ जाए कि भाई हमारी चीज़ ठीक है तो हम दुख क्यों उठाएं। सजाएं मिलती है, सजाएं काटते हैं लोग, लेकिन छोटे और नीच नहीं बन सकते, छोटे नहीं बन सकते। नीचे बन जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। ये मन जो दुश्मन है ये किसी को सुख नहीं लेने देता। सब अपने आप को सूरवीर बने पड़े हैं, और जो छोटा बन गया उसके पास पल्ले कुछ पड़ गया। इसलिए सतगुरु की प्यारी सत्संग से अर्ज है कि आपको संतों से नाम मिला है, आप अपने सतगुरु को रिझाओ, अपने सतगुरु को मनाओ, उससे सच्चा सुख प्राप्त करो। ये बात समझने की है। हाँ जी। सतगुरु ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को, वो सतगुरु ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को। यहाँ आकर तू लग गया माया के बनाने को। जब बोले सतगुरु का नाम जपोले, तो आएगा तेरे काम रे। जब बोले सतगुरु का नाम जपोले, यही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे सब पे दया तू कर, ना कर मान जवानी का। बंदे सब पे दया तू कर, ना कर मान जवानी का। ओ ये जीवन तेरा सोया, इसे बुलबुल पानी का। जब बोले सतगुरु का नाम जपोले, तो आएगा तेरे काम रे। ये बरसात में पानी में गुब्बारे बनते हैं, 1 सेकंड में वो बनते हैं और 1 सेकंड में ही वो
मिट जाते हैं। उदाहरण देकर संत समझाते हैं कि ए इंसान, तू किस चीज़ का गुमान करता है? तेरा जीवन ऐसे है जैसे बरसात में एक पानी का बुलबुला होता है, तुझे पता नहीं है 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ऐसी तेरा जीवन है। किस चीज़ का गुमान करता है? किस चीज़ का कुफ्र बोलता है? किस चीज़ की ये सारी बीमारियां अपने सिर पर चढ़ाता है? संत कहते हैं खुद सेवा करो, दूसरों को सेवा के लिए सहारा दो, खुद सिमरन करो, औरों को कराओ, खुद चर्चा करो, दूसरों से भी चर्चा कराओ। कभी किसी के बाधा ना बनो, कभी रुकावट ना बनो। रुकावट बनोगे इसका इल्जाम इतना है कि जुगों जुग भी भोगते रहोगे। इसलिए संत कहते हैं कि खुद जपता है, दूसरों को जपाता है, दोनों का फल आप ही पावत, कि दोनों का फल खुद को मिलता है। इसलिए संत कहते हैं खुद भी नाम जपो, खुद भी सेवा करो, दूसरों को भी सेवा करने के लिए हिदायत करो, तब सुख है। अब ये नहीं कि हम भी नहीं जा रहे तो दूसरे की टांग पकड़ कर खींचना, ये सबसे महापाप है। ये सोच लो कि हमें टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम दूसरे को रोकना ये बहुत ही महापाप से महापापी है। इसका गुनाह कभी माफ नहीं होता, सजाएं मिलती है, कोई रोक नहीं सकता इनको। हाँ जी, जपो ले सतगुरु का नाम, जपो ले काम आएगा। अब ये शब्द कहता है यही का काम आएगा, यही काम आना है, बाकी और क्या काम आना है? कोठी बंगले यहीं रह जाएंगे, बेटी बेटा यहीं रह जाएंगे, मान सम्मान यहीं रह जाएगा, जाति धर्म यहीं रह जाएंगे। बताओ साथ क्या जाएगा? आपने जो सेवा की, सिमरन किया, दर्शन किए, सत्संग किए, ये चीज़ साथ जाएगी, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाता। इसलिए संत कहते हैं कि आज की नई बात नहीं है, ये जुगों जुग से यही चले आ रहा है। सारी दुनिया इस नफरतों में, काल ने लगाए ऐसा जाल है, कसूर आत्मा का नहीं, चारों ओर से जाल में फंसी हुई आत्मा है जो कैसे अपने घर जाए, चारों ओर से उसको बांध रखा है। बाबा मेहर साहब जी कहते थे कि जैसे रस्सियों में किसी को बांध देते हैं, ऐसे ही बंधनों में हम बंधे पड़े हैं। इसलिए मालिक की बात से ये संत मत आपको जो मिला, बड़े भागी हो आप, सब किस्मत वाले हो, लेकिन इससे फायदा लो। और याद रखो, अपने विश्वास को, अपनी आस्था को, अपने प्रेम को मजबूत बनाए रखो। अगर इसको, जैसे आपने देखा होगा कि पहले पुराने जमाने में, आज भी हैं कई कई पुराने कच्चे घर हैं, उनकी बड़ी बड़ी मोटी दीवारें होती, 2-2, 3-3 फुट की। जमींदारों के यहाँ भी वो होती थी पहले, कोई ईंटें बीटें होती नहीं थी पहले, कच्ची ईंटें बनाते, कोई मिट्टी लगाते, तब उसको बनाते थे। उनकी हर साल, हर 6 महीने में डेंटिंग पेंटिंग होती थी। किस लिए? कहीं ऐसा ना हो बरसात में ये गिर जाए। इसी प्रकार संत कहते हैं कि आपको नाम मिला है, इसको नाम को जपने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी। आपको सेवा, सिमरन, दर्शन, सत्संग, आस्था, प्रेम, लगन, तड़प, इसकी ये लिपाई, इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, तब नाम जप सकते हो, तब आपका परमार्थ का धन इकट्ठा हो सकता है। नहीं तो ये दीवारें गिर जाएंगी, चारों ओर से पानी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं तुम आज नहीं मानते हो कोई बात नहीं, लेकिन नाम आपको छोड़ नहीं सकता। आप मत जपो, लेकिन वो अपने आप जपा लेगा मालिक। राजी राजी को राजी जपा लेता है वो। इसलिए जपो, चलते फिरते उठते बैठते हर समय यादगिरी बनाए रखो। इसलिए विश्वास, आस्था और प्रेम और सेवा की जो दीवार टूट गई तो चारों ओर से भूत व्याधा बीमारियां आने लगती हैं। बीमारियां तो हमारे अपने संस्कार में हैं, लेकिन मालिक उनमें रियायत कर देता है। इतनी बड़ी रियायत करता है कि आपको पता भी नहीं पड़ता है। सूली का सूल कर देता है, जहाँ मौत होनी है वहाँ चोट मार के ही या थोड़ी बीमारी करके ही निपटा देता है। तभी तो संतों ने लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है कि जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे, भूत प्रेत डाकिन और सारी देखत दूरों भागे रे। अगर तुम्हारा ठीक भरोसा है, ठीक प्रेम है, ठीक सेवा है, ठीक सिमरन है, तो भूत प्रेत काल महाकाल भी गेट के अंदर घुस नहीं सकती। ये चैलेंज है, कोई करके देख लो। बातों से भी कुछ नहीं बनेगा। मानो या मत मानो, ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है। हम नहीं आपको जंजीरों में बांध सकते। प्रेम के वचन होते हैं, प्रेम से ही आप समझ सकते हो, बाकी और कोई तरीका नहीं। हाँ जी, जिस माया दमान करे, ये तो बादल की छाया है। कहते हैं लोग
माया बेशक है और इससे काम भी लेना है भाई। इस शरीर को चलाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसको ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए, इसको सर्दी गर्मी बरसात से बचाने के लिए मकान भी चाहिए। ये आवश्यकताएं पूरी करनी है हक हलाल की मेहनत से, ईमानदारी की मेहनत से। ईमानदारी के द्वारा कमाई हुई जो आपके पास दौलत है उसके अंदर बरकत होती है, शांति होती है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई इस माया का गुमान करता है, ये तो एक बादल की छाया है, कभी अब बादल आते हैं कभी जाते हैं, कभी धूप आती है कभी बादल हो जाते हैं, कभी ठंडक हो जाती है। किस चीज़ का गुमान करता है तो ये काया भी तेरी ऐसे ही है कि कब बचपना चला गया, कब तेरी जवानी चली गई, कब तेरा बुढ़ापा आ गया, कोई पता नहीं पड़ता। अगर ये पता पड़ जाए किसी को उस तारीख को बुढ़ापा आ रहा है, उस तारीख को जवानी आ रही है, तो लोग बड़े बड़े पैसे वाले हैं उस दिन इंतजाम करके खड़े हो जाएंगे लाइन में कि नहीं हमें बुढ़ापा आना है, ना हम जवानी आ रही है, बच्चे रहेंगे सबके गोदों में खेलते रहेंगे हैं। इसलिए संत कहते किस चीज का गुमान करता है तो याद रख, संत कहते हैं कि जिस दिन तेरी काया में कोई रोग लगेगा, ये माया को कितना ही कमाते हो, लेकिन डॉक्टर कह देंगे कि लाइलाज बीमारी है, कोई पैसा खर्च नहीं करो। और पैसा खर्च करोगे कोई फायदा नहीं होगा, जाओ और सेवा करो, इसको ले जाओ। बताओ उस पैसे से दवाई भी नहीं आ पाएगी, पैसा यूं ही पड़ा रह जाएगा बैंकों में। बड़े बड़े तुमने देखे होंगे, मतलब बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, हार्ट अटैक आ जाते हैं, 2 मिनट में दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। किस चीज का गुमान करते हो? हाँ जी, जिस माया दमान करे ये तो बादल की छाया है, ना साथ तेरे आई ना साथ जाएगी, जप ले सतगुरु का नाम जपोरे, बंदे तो आएगा तेरे कामरे, जप ले सतगुरु का नाम जपोरे, तो आएगा तेरे कामरे। साहब मस्ताना जी कहंदे सनो घड़ी भी आवेगी, मस्ताना जी कहंदे वो घड़ी भी आवेगी, सतगुरु के नाम बिना तेरी काज चल जावेगी। अब हम कहते हैं तो बुरी लगेगी, हमारी बात मत मानो तो बाबा मस्ताना जी कहते हैं कि खाल छिली जाएगी अगर तूने लापरवाही की तो। बोलो बाबा मस्ताना जी को तो मानते हो ना मानते हो कि हाँ बहुत बड़ी ताकत थी, तुम्हारे आगे तो वो भी फेल है। सीख रहे बाबा मस्ताना जी भी फेल, मैनी साहब भी फेल, वकील साहब भी फेल है तुम सब लोगों के आगे तो, क्योंकि इतनी चतुराई, इतनी नफरत, इतनी बीमारियां भरी पड़ी हैं तुम्हारे अंदर। इस संतों के वचन मान लो ना, हमारी बात मत मानो, संतों के वचन है, टट्टी निकाल देगा वो काल एक दिन। होश नहीं आता है जीव को, पता नहीं पड़ता। फिर कहते हैं मस्ताना जी कि तेरी खाल छिली जाएगी अगर तू लापरवाही की तो। इसलिए सेवा सिमरन दर्शन सत्संग में लगे रहो। सबसे पहली बात तो उस मालिक ने तुम्हें नाम दिया है तो तुम्हारे बहुत संस्कार अच्छे थे तब नाम मिला ही है। ऐसे नहीं है, लल्लू पंजू को तो नाम भी नहीं मिलता है, लेकिन अब कदर करना तुम्हारी अपनी बस की बात। सुन लो वकील साहब, टट्टी निकाल देगा एक दिन, खाल उतार लेगा तेरी, ये देख लेना। तो हम भी हैं और तू भी सुन देख ले, बताएंगे अब तेरे को सब कितनी लापरवाही कर रहा है। हाँ सोच लो। सत्य गुरु दे नाम बिना तेरी खाल खिल जाएगी, जपोले सतगुरु का नाम जपोले, बंदे तो आएगा तेरे कामरे, देना जपेगा नाम सतगुरु का, देना जपेगा नाम सतगुरु का, दरगाह में होगा बड़े नाम रे, बाबा मेरे साहब जी कहते थे कि तुम यहाँ नाम जपो, दरगाह में तुम्हें कुर्सी मिलेगी। नेताजी सुन लो, दरगाह में कुर्सी मिलेगी।
हम यहाँ की कुर्सी में लगे पड़े हैं कि यहाँ सम्मान नहीं मिले, वहाँ सम्मान देखो, यहाँ तो सम्मान यहीं रह जाएगा, लेकिन वहाँ का सम्मान तो देखो, वहाँ सम्मान मिलेगा, कुर्सी मिलेगी और बाकी नरकों में फेंक दी जाएंगे जी। भाई मालिक की मेहर से आप सब बड़भागी हो, किस्मत वाले हो। हमारी तो ड्यूटी इसलिए जगाने के लिए लगाई है। अब तो हम जगाते हैं और तुम हमारे ऊपर पढ़ते हो, मुहारे को क्या कहते हैं, हमला ऐसा करते हो कि पता ही नहीं पड़ता है। तो संतों का तो भैया तुम्हें जगाने का काम है, लेकिन आपका काम क्या करते हो वो आप जानो। इसलिए संत कहते हैं। हम फिर भी जानते हैं कि जीव काल के इस जंजाल में फंसा पड़ा है, ये सभी अनजान है, सारी दुनिया ही अनजान है। अगर जानकार होते तो संत जी एक जानकार होते हैं, बाकी सारी दुनिया अनजान है। और जानकार होते, हम समझदार होते तो अपने घर ना बैठे हुए होते, फिर यहाँ क्यों होते हम, बताओ क्यों होते हैं यहाँ। इसलिए हम अनजान हैं और समझ नहीं पा रहे। संत हम सबको समझाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हारा ये घर नहीं, और तुम्हें वहाँ चलने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी। कौन सी सीढ़ी है? प्रेम है, सेवा है, सिमरन है, दर्शन है, सत्संग है। ये सीढ़ी पे चढ़ के जब तुम अपने घर पहुँचोगे, नहीं तो याद रखो नीचे ही पड़े पड़े से नरकों में धक्के खाते रहोगे। आप बड़भागी, बहुत ही किस्मत वाले हो, लेकिन आपको पता नहीं। आप पता है कैसे अपने आप को धोखा दे रहे हो कि लाल पड़ी मैदान में कींच रही लिपटाए, नुगरा ठोकर मार चला, गुरमुख ने लीनी उठाए। आप तो ठोकर मार रहे हो इस चीज के लिए कि नजदीक आश्रम होते हुए आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हो। सुबह जाना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, क्लासें लगानी चाहिए। घर का सिमरन और आश्रम का दोनों में अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। ये लाभ है। आप बड़े बड़े दुकानदारों को देखो, शहर में जो होते हैं, वो सुबह ही उठ के 2-2, 4-4 किलोमीटर टहलते हैं। हमारा तो आश्रम में हमें दोनों फायदे होंगे, टहलना भी हो, मत्था भी टेकना हो। कहाँ लेने दे रहा है लाभ। इसलिए मालिक की मेहर से अपनी विश्वास, प्रेम, आस्था, लगन, ये दीवार मोटी रखो, ताकि दुनिया के जो झगड़े हैं या काल के जो हमारे ऊपर हमले होते हैं, इनको रोकने के लिए ये आपकी विश्वास रूपी, आस्था रूपी, प्रेम रूपी दीवार तगड़ी होनी चाहिए। हाँ जी, धन धन सतगुरु हो गया।